ऐसे में विपक्ष ने एक बार फिर सवाल खड़े किए हैं कि उसकी सलाह के बगैर इस बिल को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी। ऐसे में माना जा रहा है कि जब इस बिल को संसद में पेश किया जाएगा तो विपक्ष की तरफ से एक बार फिर इस पर विरोध देखा जा सकता है। वक्फ बिल पर एनडीए के सहयोगी ही बेचैन दिखाई दे रहे हैं तो बीजेपी को चिंता एनडीए को एकजुट रखने की हो रही है। इन सब के बीच कांग्रेस ने भी बीजेपी के खिलाफ रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। एक साल में जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उन्हें लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने एक बैठक बुलाई है। पहली बैठक असम को लेकर हुई जहां अगले साल की शुरुआत में चुनाव होना है। तो क्या हुआ बैठक में, देखेंगे रिपोर्ट। मई 2026 में असम का विधानसभा चुनाव होना है। इस चुनाव के लिए एक साल से भी ज्यादा का वक्त बाकी है, लेकिन कांग्रेस ने इसके लिए अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी सिलसिले में कांग्रेस ने गुरुवार को दिल्ली के इंदिरा भवन में असम कांग्रेस के नेताओं की बैठक बुलाई। इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सांसद राहुल गांधी और पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल शामिल हुए। बैठक में चुनाव लड़ने से लेकर प्रचार अभियान तक को लेकर तमाम रणनीतियों पर चर्चा हुई। इसके साथ ही असम में कांग्रेस अपने संगठन को ग्राउंड लेवल पर दुरुस्त करने में जुटी हुई है ताकि अगले साल होने वाले चुनाव में वो बीजेपी से मुकाबला कर सके। लेकिन कांग्रेस अपनी रणनीति आगामी निकाय चुनावों को ध्यान में रखकर भी तैयार कर रही है। पार्टी का मानना है कि निकाय चुनावों में काफी हद तक ये साफ हो जाएगा कि वो कहां खड़ी है। उसके हिसाब से पार्टी विधानसभा चुनाव की रणनीति को नए तरीके से धार देने का काम करेगी। बता दें कि 9 साल से सत्ता से बाहर कांग्रेस इस बार असम में अपनी वापसी करना चाह रही है। ऐसे में एक और कांग्रेस ने आम लोगों से जुड़े मुद्दों को जमीन पर उठाने का काम शुरू किया है, तो ये भी तय किया है कि वो असम में लोगों से जुड़े मुद्दों और वहां की कानून व्यवस्था को राष्ट्रीय स्तर पर उठाए। कांग्रेस ने असम के चाय बागानों, उनके वर्कर्स के न्यूनतम वेतन का मामला, कानून व्यवस्था और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर जमीन पर लोगों के बीच जाना शुरू कर दिया है। अब असम चुनाव को लेकर कांग्रेस की ये रणनीति कितनी कारगर साबित होती है, ये देखना होगा। कांग्रेस ने एक साल पहले ही विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार करना शुरू कर दिया है। तो दिल्ली में नई सरकार बने एक सप्ताह ही हुआ है कि विपक्ष में पहुंची आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की पोल खोलना शुरू कर दिया है। विधानसभा के बाहर पूर्व सीएम आतिशी के नेतृत्व में जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। तो क्यों सरकार बनते ही बीजेपी के खिलाफ विपक्ष ने बोल दिया हल्ला, देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा के पहले ही सत्र में घमासान जारी है और आज आप विधायकों को विधानसभा में जाने से रोक दिया गया, जिससे नाराज नेता प्रतिपक्ष आतिशी सहित आप विधायकों ने विधानसभा परिसर के बाहर जय भीम के पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। वहीं आतिशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, भाजपा वालों ने सरकार में आते ही तानाशाही की हदें पार कर दी हैं। जय भीम के नारे लगाने के लिए 3 दिन के लिए आम आदमी पार्टी के विधायकों को सदन से निलंबित किया और आज आप विधायकों को विधान परिसर में घुसने भी नहीं दिया जा रहा है। ऐसा दिल्ली विधानसभा के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि चुने हुए विधायकों को विधानसभा परिसर के अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा। दरअसल 25 फरवरी को स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को 28 फरवरी तक के लिए सदन की कार्रवाई से निष्कासित कर दिया था, लेकिन उस दिन आपके विधायक अमानतुल्लाह खान सदन में मौजूद नहीं थे, इसीलिए आज आपकी तरफ से केवल एक विधायक अमानतुल्लाह खान सदन में मौजूद रहे। इस दौरान आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने आपके विधायकों को वापस सदन में बुलाने का अनुरोध स्पीकर से किया, लेकिन स्पीकर ने विधायक को कैग रिपोर्ट पर बोलने को कहा तो उन्होंने सदन से वॉकआउट कर दिया। इसके बाद आबकारी नीति पर आई कैग की रिपोर्ट को पीएसी यानी कि पब्लिक अकाउंट्स कम्युनिटी को सौंपने का फैसला किया गया, जो 3 महीने में अपनी सिफारिश देगी। कैग रिपोर्ट को पीएसी के हवाले कर दिया गया है, यानी बीजेपी इस विवाद को चर्चाओं में बनाए रखना चाहती है। तो वहीं संभल में मस्जिद विवाद भी चर्चाओं में बना हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से अब इस मामले में बड़ा निर्देश दिया गया है, क्योंकि रमजान का महीना शुरू हो रहा है। तो क्या है कोर्ट का आदेश, देखिए रिपोर्ट। संभल के जामा मस्जिद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा आदेश जारी कर दिया है। हाईकोर्ट ने संभल जामा मस्जिद की रंगाई पुताई करने की मंजूरी दे दी है। ये काम 3 सदस्यीय कमेटी की निगरानी में किया जाएगा। कोर्ट ने साफ कर दिया कि रंगाई पुताई का काम कमेटी की निगरानी के बिना बिल्कुल न किया जाए। इसके साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से कहा गया है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी एएसआई इसके लिए मस्जिद का निरीक्षण भी करे। बता दें कि रमजान का महीना शुरू होने वाला है और इसके लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई थी। कोर्ट में कहा गया था कि रमजान के महीने में नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की साफ सफाई और रंग रोगन सहित सजावट के काम को मंजूरी दी जाए, जिसको लेकर अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह अहम आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि कमेटी में एएसआई, वैज्ञानिक और प्रशासन के अधिकारी होंगे। आज यानी 27 फरवरी को ही मस्जिद परिसर का निरीक्षण किया जाएगा और कल यानी 28 फरवरी को सुबह 10 बजे हाईकोर्ट में इसकी डिटेल रिपोर्ट पेश होगी। सुनवाई के दौरान यूपी सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल ने कहा कि कोर्ट को यह भी देखना चाहिए कि रंग रोगन की वाकई जरूरत है भी या नहीं, जिस पर एएसआई ने कहा
कि हम 2-3 दिन में निरीक्षण करके कोर्ट को अवगत कराएंगे। इस पर अदालत ने जोर देकर कहा कि रमजान शुरू होने वाला है, लिहाजा ये काम जल्दी होना चाहिए। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। प्रयोग वाली पार्टी बीजेपी ने पार्लियामेंट में जो प्रयोग किया विपक्ष के साथ में के विरोध करने के बाद में वो उसको बाहर का रास्ता दिखा देती है, यानी कि प्रतिनिधियों को संसद के बाहर बैठा देती है। उसी प्रयोग का फायदा उठाकर उन्होंने ये प्रयोग अब दिल्ली विधानसभा में, जो कि अभी जुम्मा 4 दिन नहीं हुए जिससे शुरू हुए, उसमें कर दिया है और 21 आपके विधायकों को विरोध करने पर विधानसभा के बाहर बैठा दिया है। यानी कि सबका साथ लेने वाली पार्टी, अगर उसका विरोध करोगे तो सबका विनाश।